आज की तनाव भरी जिंदगी में ब्लड प्रेशर जैसी समस्या किसी को भी हो सकती है। एक नॉर्मल इंसान का सिस्टोलिक प्रेशर यानी ऊपर का बीपी 120 और डायस्टोलिक प्रेशर यानी नीचे का बीपी 80 तक होना चाहिए। अगर ये 120 से ऊपर जाता है तो हाई बीपी की समस्या मानी जाती है। अक्सर कई पेशेंट में एक बात की कंफ्यूजन रहती है कि जांच के दौरान उनके बीपी की अलग अलग तरह से रीडिंग सामने आती है, जिससे वो समझ नहीं पाते कि आखिर वजह क्या है। दरअसल इंसान का बीपी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दिन भर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सुबह उठने के बाद, काम के दौरान, गर्मी सर्दी का असर और डाइट की वजह से बीपी का स्तर बदलता रहता है। इसलिए जरूरी है कि दिन में अलग अलग समय पर कम से कम 3 बार बीपी की जांच जरूर करें। ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार की रीडिंग के दौरान अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ आया है तो हमेशा बढ़ा ही रहेगा। कभी कभी मानसिक तनाव, थकावट या दूर से आने की वजह से भी बीपी की रीडिंग में फर्क आ सकता है। इसलिए बेहतर है कि दिन में 3 बार टेस्ट करने का फॉर्मूला अपनाएं। बीपी चेक करते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक्सरसाइज, स्मोकिंग, दवा का सेवन और कैफीन का सेवन करने के बाद बीपी चेक ना करें। इससे बीपी की रीडिंग गलत आ सकती है। Really, the ideal blood pressure would be 120/80. 130 के beyond that is high blood pressure. और उसके 140, 150 पे तो वो moderate और 170 पे severe. तो BP तो 130 से ऊपर कभी होना ही नहीं चाहिए और हमें रखना चाहिए 120/80, नीचे वाला 90 के ऊपर होना ही नहीं चाहिए। हम एज के हिसाब से बात करें तो हम तो कहते हैं कि हर एज पे हाई ब्लड प्रेशर खराब है, बट येस, बहुत सीवियर, वेरी एल्डरली में हम नहीं चाहते कि बीपी कम हो जाए, बिकॉज फॉल्स भी होती हैं कई चीज़, सो रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स चेंज हो जाते हैं, दैट इज़ ऑल। बट बीपी चेक कराना, और बीपी का भी चेक कराने का ये नहीं है कि एक बार बीपी चेक कराया और कहा कि हाई है तो उसी से परेशान हो गए। हम कहते हैं कि हमेशा 3 रीडिंग्स हों, 3 डिफरेंट डेज पे हों। उन 3 रीडिंग्स को जब हम लेते भी हैं तो एटलीस्ट 5 मिनट्स ऐसे सिचुएशन में हो जिसमें कि रिलैक्स्ड हो। कई बार अस्पताल जाओ तो वैसे ही लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कई लोगों का तो ब्लड प्रेशर 20-30 मिलीमीटर हाई हो जाता है, बट उसके बाद भी नहीं आता है। तो फिर हम कहते हैं कि अपने रेगुलरली प्रॉपरली घर में बीपी चेक करो, रिलैक्स सिचुएशन में बीपी चेक करो, एंड देयर आर वेज टू डिफाइन कि कैसे बीपी चेक करना चाहिए। कई लोगों का ब्लड प्रेशर घर में बहुत क्लियर आता है, बहुत नॉर्मल आता है, अस्पताल में हमेशा हाई आता है। ये कोई सिंड्रोम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एट होम ब्लड प्रेशर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर जिनका हमें उस ब्लड प्रेशर को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है दैन द वन इन द हॉस्पिटल। और अगर हम फिर भी कन्फ्यूजन रहता है डायग्नोसिस का, पेशेंट कहता है मेरा तो हमेशा नॉर्मल निकलता है घर में, हमें अस्पताल में हमेशा है दिखता है, तो फिर हम वो 24 आवर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर कर लेते हैं, जिसमें कि बीपी कफ 24 घंटे लगा रहता है और यूजुअल डेली एक्टिविटीज़, घर में बैठे सोए और मॉनिटर करता रहता है, और उससे हमें पूरा आइडिया मिल जाता है कि 24 घंटे का ब्लड प्रेशर क्या था। सो देन द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन बिकम्स मोर एक्यूरेट। ब्लड प्रेशर चेक करने का सही तरीका है कि पेशेंट को कुर्सी पर सीधे बैठा दे। इस दौरान उसके पैर फर्श पर हों और हाथ सामने टेबल पर दिल की ऊंचाई के बराबर हों। इस पोजीशन में बैठने के बाद ब्लड प्रेशर चेक करें। इससे आपको बीपी की सही रीडिंग मिल जाएगी। ब्लड प्रेशर की जांच किसे कराना चाहिए, इसके लिए डॉक्टर की सलाह लें, लेकिन ब्लड प्रेशर की जांच आसानी से हो जाती है, इसलिए बेहतर है कि एक बार हर किसी को चेक कराना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी बीपी की समस्या के कोई खास लक्षण नजर नहीं आते हैं, ये अचानक ही पकड़ में आते हैं। वहीं जिसे पहले से दिल की बीमारी है, चक्कर आते हों, कोई दवा खा रहे हों या फिर हाई और लो ब्लड प्रेशर के रिस्क पर हों, तो ऐसे लोगों को अपना बीपी चेक कराते रहना चाहिए। हाई बीपी या लो बीपी दोनों ही स्थिति ठीक नहीं होती है। बीपी की समस्या की वजह से हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी कई जानलेवा स्थिति बन सकती है। इसलिए समय समय पर बीपी की जांच करा लेने में ही भलाई है। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें।